Hello students, this is Deepak. You are watching जीनियस वाले यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश स्पोकिंग में कुछ ऐसे वर्ड। आज इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा लेटर किस किस मीनिंग में साइलेंट रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है लेटर बी साइलेंट, यानी मैं कह सकता हूँ कि लेटर बी कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है, मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर स्पेलिंग्स कलेक्ट की हैं आप लोगों को समझाने के लिए, तो इसमें हम आपको समझाएंगे कि यहाँ पर बी कहाँ कहाँ पे साइलेंट होती है। वैसे मैंने आप सभी के लिए जहां पर बी साइलेंट है वहां पर मैंने इसको रेड कलर में रखा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला वाला देखिए, आमतौर पर इसका प्रोनाउंस लोग गलती बोलते हैं, इसका प्रोनाउंस लोग बोलते हैं बॉम्ब्स। क्या बोलते हैं? बॉम्ब्स। बट ऐसा नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन बॉम्ब्स नहीं होता है, इसको बोलते हैं बॉम्ब। क्या बोलते हैं? बॉम्ब। और इसका हिंदी अर्थ होता है, बम का मतलब होता है गोला। क्या होता है? गोला। या ये भी कह सकते हैं बम गिराना, यानी गोला गिराना। बम गिराना भी लिख सकते हैं, बम गिराना। ठीक है, तो आज से इसको बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, आज से इसको बॉम्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? BOMB, बॉम्ब। ये यहां पर भी साइलेंट होता है, बट लिखेंगे BOMB, BOMB, बट प्रोनाउंसिएशन हमारा इसका क्या रहेगा? BOM यानी बॉम्ब। ओके, क्लियर। सेकेंड वाला है यहाँ पर CLIMB, क्लाइंब। लोग इसको आमतौर पे क्लाइंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंब। बट इसको क्लाइंब नहीं बोलेंगे, बट इसको क्लाइंब नहीं बोलेंगे। क्लाइंब नहीं होता ये होता है क्लाइंब। क्या होता है? क्लाइंब। और क्लाइंब शब्द का मतलब होता है चढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेड़ पर चढ़ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंब। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? क्लाइंब। बट हम लिखेंगे तो क्लाइंब, क्लाइंब, लेकिन इसका प्रोनाउंस क्या बोलेंगे? क्लाइंब, CLIM। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। थर्ड वाला हमारा है COMB, COMB। इसको क्या पढ़ेंगे हम? देखिए, पहले तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं नॉर्मली तरीके से, इसको हम पढ़ेंगे कॉम्ब। क्या पढ़ेंगे? कॉम्ब। बट ये बिल्कुल गलत है, ये कॉम्ब नहीं है। इसको मैंने अभी तो बता रखा, यही तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। इसको कॉम्ब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है। ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे कॉम्ब। क्या पढ़ेंगे? कॉम्ब, बट लिखेंगे कॉम्ब। ओके, कॉम्ब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंगा, या आप लिख सकते हैं कंघी करना। क्या लिख सकते हैं? कंघी करना। ठीक है, लिखते हैं फोर्थ हमारा लिखा है CRUMB, क्रम। क्या लिखा है? क्रम। बट इसको सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे? इसमें बी साइलेंट है। देखिए, जहां जहां बी साइलेंट है मैंने उसको रेड कलर में लिख रखा है। क्यों? इसका रीजन यहाँ पर ये है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके, इसलिए। तो यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे हम? क्रम। क्या पढ़ेंगे? क्रम, CRUM, CRUM, क्रम। क्रम का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है टुकड़ा। इसका हिंदी अर्थ टुकड़ा या भाग भी कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा DEVT, DEVT। इसको लोग पढ़ते हैं, इसको आमतौर पर लोग पढ़ते हैं डेप्थ। क्या पढ़ते हैं? डेप्थ। बट ये डेप्थ नहीं, इसमें बी साइलेंट होता है, लिखा DEVT जाता है, बट इसको पढ़ते हैं डेप्थ। क्या पढ़ते हैं? डेप्थ, डेट। और डेट का हिंदी अर्थ होता है ऋण, यानी कर्ज। कर्ज भी लिख सकते हैं या उधार भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसको हम पढ़ेंगे DEVT, यानी डेट, यानी बी साइलेंट है, लेकिन लिखेंगे DEVT। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आप सभी का। और ये हमारा बहुत प्यारा वर्ड यहाँ पर है, जो भी मैं आमतौर पर बोलता रहता हूं, डाउट। देखिए, यहां पर भी बी साइलेंट है। मैंने क्या बोला? डाउट। यहां पर भी बी साइलेंट है, डाउट।
लेकिन अगर इसका गलत प्रोनाउंस किया जाए तो हो जाएगा डाउट। क्या हो जाएगा? डाउट। बट ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बी जो रट लिखा है यानी ये साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे डाउट। तो डाउट शब्द का हिंदी अर्थ होता है शक। क्या होता है? शक। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है डम। क्या लिखा है? डम। क्या लिखा हुआ है? डम। यहां पर भी देखो इसका स्पेलिंग है D-U-M-B। D-U-M-B। इसको मैंने क्या पढ़ा? डम। मैंने बिल्कुल गलत पढ़ा इसको। मुझे इसको पढ़ना चाहिए D-U-M, डम। क्या पढ़ना चाहिए? डम। बट लिखा जाएगा D-U-M-B। ठीक है? तो डम, डम शब्द का मतलब होता है बेवकूफ। क्या होता है? बेवकूफ। ठीक है? तो डम शब्द का मतलब है बेवकूफ। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा LAMB, लैम। इसको क्या पढ़ेंगे सही तरीके से? प्रोनाउंस इसका क्या हो जाएगा? LAMB का लैम। और अगर गलत तरीके से पढ़ा जाए तो आमतौर पर मैंने देखा है लोग पढ़ते हैं लैम, बट ये बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पर बी साइलेंट होता है, तो इसको सही प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलेंगे? लैम। ठीक है? क्या बोलेंगे हम? लैम। और इसका हिंदी अर्थ होता है मेमना। क्या होता है? मेमना। अब हमारा है नेक्स्ट LIM, लिम। तो मैंने इसको लिम पढ़ा, ये बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है इसका, लिम। बट इसको अगर मैं गलत तरीके से पढ़ूं तो इसको पढ़ूंगा मैं लिम। क्या पढ़ूंगा? लिम, जो कि बिल्कुल गलत है। लिखा तो लिम होता है और लिखने का तरीका भी LIM भी है। ठीक है? लेकिन प्रोनाउंसिएशन का इसका जो तरीका है वो इनका यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? लिम। ठीक है? LIM, लिम। लिम का हिंदी अर्थ होता है शाखा। क्या होता है? शाखा, या हम कह सकते हैं अंग। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा NUMB। मैं इसको गलत तरीके से पढ़ूंगा तो हो जाएगा हमारा नम, बट यहां पर बी साइलेंट होता है तो इसको पढ़ेंगे नम। क्या पढ़ेंगे? नम। तो नम शब्द का हिंदी अर्थ होता है सुन्न। क्या होता है? सुन्न, या सुन्न होना लिख सकते हैं, सुन्न पढ़ना, जो भी करो। ठीक है? फिर हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्लम। मैंने इसको पढ़ा है प्लम, जबकि लिखा जाता है PLUMB, प्लम। क्या पढ़ा जाता है? गलत प्रोनाउंसिएशन इसका प्लम और राइट प्रोनाउंसिएशन इसका प्लम है। क्या है? प्लम। प्लम का हिंदी अर्थ होता है भार। क्या होता है? भार, या हम कह सकते हैं साहुल। और साहुल, आप कहोगे सर साहुल क्या होता है? तो साहुल जो है आपने देखा होगा मिस्त्री, जो कि आमतौर पे मकान बनाते हैं मिस्त्री लोग, उनके पास एक साहुल होता है, वो डालते हैं नीचे के लिए, तो उसको हम इंग्लिश में प्लम बोलते हैं। क्लियर? ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा SUVTL। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे शटल। क्या पढ़ेंगे? शटल। यहां पर बी बीच में आ रहा, बट ये भी साइलेंट है। क्या पढ़ेंगे इसके? क्या पढ़ेंगे इसको? SUVTLE, शटल। क्या पढ़ेंगे हम? शटल। शटल शब्द का मतलब होता है सूक्ष्म या जटिल। तो लिख देते हैं सूक्ष्म या जटिल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा थम। मैंने प्रोनाउंसिएशन बोला है इसका थम। थम का मतलब होता है अंगूठा। हिंदी अर्थ होता है इसका अंगूठा। लिखा जाता है थम और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है थम। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा शेकम। क्या है? शेकम। और अगर इसका हम प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग बोलें तो हो जाएगा शेकम। शेकम, तो ये गलत है। इसका ये क्या है? SUCCUM, शेकम। क्या होता है? शेकम। और शेकम शब्द का मतलब होता है सिर झुकाना। सिर झुकाना या मान लेना, या मान लेना। क्लियर?
और लास्ट में हमारा बहुत प्यारा वर्ड है, इसको भी समझते ही चलेंगे। लिखा है हमारा टूम। तो मैंने इसको पढ़ा TOM को क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा टूम। और इसको अगर हम गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन में लाएंगे तो हो जाएगा टूम। तो ये गलत है। सही क्या है हमारा टूम। टूम शब्द का मतलब क्या होता है, तो इस टूम शब्द का मतलब होता है, हम कह सकते हैं समाधि। इसका हिंदी अर्थ होता है समाधि, या मैं कह सकता हूं मकबरा, मकबरा या मजार। ये मुस्लिम वर्ड है, ठीक। तो आपने इस वीडियो में ये देखा कि बी किन किन वर्डों के साथ में साइलेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा के कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। मैंने कुछ मीनिंग्स लिखी हैं जहां पर मैंने के को साइलेंट बताया है, और मैंने के को रेड कलर का लिख रखा है इसमें भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए देखते हैं। देखिए के हमारा कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, तो कुछ कलेक्ट करके मैंने वर्ड यहाँ पर लिख रखे हैं। यू कैन सी, देखिए फर्स्ट ऑल हमारा लिखा है यहाँ पर KNIT। यहाँ पर KNIT को केनाइट नहीं पढ़ेंगे, ना ही केनिट पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे निट। इसको क्या पढ़ेंगे, निट। और निट का हिंदी अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना, ठीक। मिलाना या जोड़ना, ठीक। तो इसी तरीके से सेकेंड है हमारा यहाँ पर। सेकेंड में ये है KNITTING। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे निटिंग। क्या पढ़ेंगे, निटिंग। यहां पर भी के साइलेंट है। निटिंग शब्द का मतलब होता है बिनाई। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, बिनाई, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आप सभी का शायद। और थर्ड वाला हमारा है KNOB। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नाव। क्या पढ़ेंगे, नाव। KNOB, KNOB, नाव। नाव मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है गांठ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा KNOCK। KNOCK, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे नॉक। क्या पढ़ेंगे, नॉक। और यहां पर भी के साइलेंट है, यहां पर भी के साइलेंट है। नोक माने होता है दस्तक, प्रहार करना। दस्तक या प्रहार करना होता है नोक का मतलब। नेक्स्ट है हमारा KNOT। क्या है, KNOT, नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट। और नॉट शब्द का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है इसका गुच्छा या बांधना। ओके, ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा KNEE। इसको क्या पढ़ेंगे, किनी, नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नी। नी शब्द का मतलब होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, नी। नी का मतलब आप सब जानते होंगे क्या होता है, घुटना, ठीक है। नी शब्द का मतलब होता है घुटना। नेक्स्ट है हमारा KNEW। KNEW, इसको क्या पढ़ेंगे, न्यू या केन्यू, बताइए। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे न्यू। और न्यू नो का सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है हिंदी में जानता था, जानता था। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा निकल्स। निकल्स का स्पेलिंग क्या होता है, KNICKERS, निकल्स। क्या है, निकल्स। इसको निकल्स पढ़ेंगे, ना कि केमिकल्स। निकल्स, क्या पढ़ेंगे, निकल्स। और निकल्स शब्द का मतलब होता है छोटी बात। क्या होता है, छोटी बात या तुच्छ चीज। निकल शब्द का मतलब होता है छोटी बात। निकल शब्द का मतलब होता है छोटी बात या तुच्छ चीज।
ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है नाइफ, इसको पढ़ते हैं नाइफ, ना कि केनाइफ। केनाइफ गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन नाइफ होता है। और नाइफ शब्द का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, चाकू या छुरी, चाकू या छुरी होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है नाइट, क्या बोलते हैं इसको, KNIGHT, केनाइट नहीं होता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन नाइट होता है। क्या होता है, नाइट, क्या होता है इसका, नाइट। और नाइट शब्द का मतलब होता है, कह सकते हैं हम शूरवीर, क्या कह सकते हैं, शूरवीर या योद्धा, या योद्धा, शूरवीर या योद्धा। नेक्स्ट हमारा नो, इसको क्या पढ़ेंगे, KNOW, नो। नो मीन्स जानना, क्रो नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत से लोगों को आपने देखा है, बच्चों को भी देखा है कि उसको क्रो पढ़ते हैं। इसको क्रो नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है नो, KNOW को नो पढ़ा जाता है, इसमें भी के साइलेंट रहता है। तो नो मीन्स होता है जानना, क्या होता है, जानना। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा बहुत ही प्यारा वर्ड है नॉलेज। क्या है, नॉलेज। इसको मैंने लोगों को पढ़ते हुए देखा है, कनौ लड़ गए बट ऐसा भी नहीं है, कि नॉलेज भी नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे, नॉलेज, क्या पढ़ते हैं, नॉलेज। और इसका हिंदी अर्थ होता है ज्ञान या जानकारी। नॉलेज शब्द का मतलब होता है ज्ञान या जानकारी। इसी तरीके से हमारा आ जाता है KNUCKLE, इसको क्या पढ़ेंगे, नकल्स। क्या पढ़ेंगे, केनकल्स या नकल्स, क्या पढ़ेंगे इसको हम, इसको पढ़ेंगे नकल, नकल, क्या पढ़ेंगे, नकल। केनकल्स नहीं पढ़ेंगे, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, नकल्स। इसका हिंदी अर्थ होता है अंगुली का जोड़, अंगुली का जोड़। नकल शब्द का हिंदी अर्थ होता है अंगुली का जोड़ या पोर। ठीक, आप सभी जानते हो कि पोर क्या होता है। लास्ट में हमारा आता है KNACK, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रैक। नहीं भाई, क्रैक्स गलत वर्ड है, सही वर्ड हमारा क्या है, नैक। क्या है, नैक, NACK, NACK, नैक। नैक शब्द का मतलब होता है आदत। हिंदी अर्थ इसका क्या होता है, आदत या लत। ठीक, आदत या लत। तो आपने यहां देखा कि लेटर के साइलेंट कहां कहां होता है, निट, निटिंग, नोक, नॉक, नॉट, नी, न्यू, निकर्स, और नाइफ, नाइट, नो, नॉलेज, नकल्स, नैक। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब हम सब देखेंगे कि हमारा W कहां साइलेंट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा W कहां साइलेंट रहता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा शब्द जो लिखा है, वर्ड लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है, ANSWER। इसको पढ़ते हैं आंसर। क्या पढ़ते हैं, आंसर, यानी इसमें W साइलेंट रहता है। आंसर में W साइलेंट रहता है। इसका हिंदी अर्थ होता है उत्तर देना या जवाब देना। ठीक है, सेकेंड है हमारा SWORD। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्वर्ड। क्या पढ़ेंगे, स्वर्ड। इसमें भी W साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे हम स्वर्ड। स्वर्ड मीन्स होता है कृपाण या तलवार। ओके, और इसी तरीके से हमारा सेकेंड वर्ड है TWO। जब आप इसे पढ़ते हैं तो इसमें भी W साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं हम TO, यानी टू।
क्या पढ़ते हैं? टू। इसका तो मतलब पता ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है WSOLE। इसका मतलब क्या हुआ? हुल। क्या हुआ? हुल। यहां पर भी W साइलेंट है। होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण, या पूर्ण भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा WRACK। इसको क्या पढ़ेंगे? WRACK, इसको पढ़ेंगे रैक। क्या पढ़ेंगे? रैक। नेक्स्ट है हमारा WRAP, इसको पढ़ेंगे रैक। क्या पढ़ेंगे? रैक, ना कि रैक, ये गलत हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे रैक, WRAP, रैक। नेक्स्ट है हमारा WRIST, इसको क्या पढ़ेंगे? रिस्ट, RIST, रिस्ट, RIST, रिस्ट। इसको रिस्ट पढ़ेंगे, ना कि वृष्ट। वृष्ट इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल रॉन्ग है। इसको वृष्ट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं RIST, रिस्ट। रिस्ट माने होती है कलाई। क्या होती है? कलाई, या बाजू भी कह सकते हैं इसको हम, या बाजू भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा WRINKLE, इसको पढ़ेंगे रिंकल। क्या पढ़ेंगे? रिंकल। रिंकल शब्द का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है? सिकुड़ना। रिंकल शब्द का मतलब होता है सिकुड़ना। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है WRECK, WRECK, इसको पढ़ेंगे रैक। क्या पढ़ेंगे? रैक। और रैक शब्द का मतलब होता है जहाज के मलबे। जहाज के मलबे। देखिए, जो हमारे जहाज समुद्र में डूब जाते हैं, उनका जो मलबा समुद्र में इकट्ठा होता है, उसको हम रैक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा WRENCH, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रेंच। क्या पढ़ेंगे? रेंच। इसमें भी W साइलेंट है। और रेंच शब्द का हिंदी अर्थ होता है पेंच का यंत्र। पेंच का यंत्र या औजार। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा WRONG, रॉन्ग। क्या हो गया यहां पर? ये रॉन्ग। रॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है गलत या अनुचित। गलत या अनुचित। इसी तरीके से हमारा है WRESTLE, WRESTLE, इसको क्या पढ़ेंगे हम? रेशल। क्या पढ़ेंगे? रेशल। रेशल शब्द का मतलब होता है हिंदी में कुश्ती। क्या होता है? कुश्ती। तो आपने देखा रेशल में भी W साइलेंट है। अब हम देखेंगे WRITING, राइटिंग। और राइटिंग शब्द का हिंदी अर्थ होता है, कह सकते हैं हम, लेखन या पत्र लिखना। ठीक है, लेखन या पत्र लिखना। तो आपने देखा कि राइटिंग में भी W साइलेंट था हमारा। अब हम देखेंगे लास्ट हमारा बहुत ही प्यारा वर्ड है WRIGGLE। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे रिगल। क्या पढ़ेंगे? रिगल। और रिगल शब्द का मतलब होता है तड़पना। तो आपने यहां पर समझा कि W कहां कहां पे साइलेंट होता है। मैंने बहुत ही मीनिंग्स को कलेक्ट किया और आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो आई होप आप ये समझे होंगे कि W हमारा